स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 9 से थ्योरम नंबर 4 है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर दो कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं, बराबर हैं, तो फिर सेंटर से उन कार्ड्स तक का फासला बराबर होगा। तो इसमें जो गिवन हमें बताया गया है वो ये है जी कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर दो कार्ड्स हैं और वो दोनों कार्ड्स आपस में इक्वल लेंथ रखती हैं और मुतमासिल हैं। हमने इसमें प्रूव ये करना होगा कि सेंटर से उन कार्ड्स तक का फासला ये बराबर है, यानी सेंटर से पहली कार्ड तक का फासला और सेंटर से दूसरी कार्ड तक का फासला ये आपस में बराबर हैं। तो आइए पहले इसकी फिगर बनाते हैं। तो तस्वीर में आपके पास एक सर्कल होना चाहिए और सर्कल बनाने के लिए डेफिनेटली आपने एक कंपास को इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास सर्कल है और फर्ज करें इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है और दो कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स आपस में बराबर हैं। दोनों कार्ड्स चूंकि बराबर होने चाहिए, तो बराबर कार्ड्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप कंपास इस्तेमाल करें और 0 से लेकर लेट सपोज मैं यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, मैंने 5.2 सेंटीमीटर तक कंपास को एक्सपेंड किया है और सिर्फ एक यहाँ पे निशान जो है आपने लगाना है और यहाँ तक आपने कार्ड जो है वो बनानी है। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट रखें और इधर आपने एक आर्क लेड पेंसिल के साथ लगा लेनी है। क्योंकि मेरे पास लेड पेंसिल नहीं बॉल पॉइंट है, इसलिए मैं निशान यहाँ पे नहीं लगा रहा। तो आपने लेड पेंसिल को यूज करते हुए कंपास के साथ एक खास मिकदार, एक खास लेंथ में कंपास को एक्सपेंड करना है और उसके साथ आपने आर्क जो है वो यूज करनी है ताकि आपके पास जो कार्ड बने वो दोनों कार्ड सेम डिस्टेंस वाली हों। अब हम कार्ड्स ड्रा करते हैं जो इक्वल लेंथ की होंगी। चूंकि मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल लेंथ की दो कार्ड जो हैं वो ड्रा करता हूँ। इसी तरह दूसरी कार्ड के लिए ये एक निशान है और एक यहाँ पे निशान है, इन दोनों को मिलाएंगे। ये दो कार्ड्स हैं। अब इन दो कार्ड्स को अगर आप देखें तो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि दोनों कार्ड्स की जो लेंथ है वो बराबर नजर आ रही है और इन दोनों कार्ड्स की जो लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है वो 5.2 सेंटीमीटर है। इन कार्ड्स को आप नाम दे लें। ये कार्ड है जी A से B और ये कार्ड है C से D तक। हमने यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि अगर ये दो कार्ड्स आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सेंटर से लेकर AB कार्ड तक का फासला और सेंटर से लेकर CD कार्ड तक का फासला, ये दोनों डिस्टेंस, ये फासला और ये फासला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये बात हम प्रूव करेंगे। हमेशा याद रखें कि किसी भी पॉइंट से किसी भी कार्ड तक का, किसी भी लाइन तक का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी ये कार्ड एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट से जब आपने लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो लाइन जो डिस्टेंस को शो करेगी पॉइंट से कार्ड तक,
वो लाइन ए बी कार्ड के इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से कार्ड तक। और ये मैं किस तरह कर रहा हूं, ये देखें, ये स्केल के ऊपर डिफरेंट लाइंस हैं। मैं ये चूंकि स्ट्रेट लाइंस हैं तो इन्हीं को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर मैं यूज करता हूं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए। और अब आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहां पर O से इस पॉइंट तक, जिसको हम H पॉइंट फर्ज कर लेते हैं, ये लाइन ए बी के ऊपर अमूद है, परपेंडिकुलर है। यानी यहां पर जो एंगल आपको नजर आ रहा होगा 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह O पॉइंट से सी डी कार्ड तक जो हम डिस्टेंस या लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है जी। तो हमने ये दो लाइन जो हैं ड्रॉ कर ली, यानी O से H तक और O से K तक। फर्ज करते हैं ये पॉइंट K है। अब OK लाइन CD पर परपेंडिकुलर है, OH लाइन AB लाइन पर परपेंडिकुलर है। हमने यहां पे प्रूव ये करना है O से लेकर H तक का फासला O से लेकर K तक के फासले के बराबर है। तो आइए गिवन लिखते हैं। AB and CD are two equal chords of a circle with center at O। यानी ऑलरेडी हम जो कार्ड्स ड्रा कर चुके हैं AB और CD, ये एक सर्कल के अंदर हैं और दोनों इक्वल कार्ड्स हैं और इस सर्कल का सेंटर O है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस थ्योरम में हमने प्रूव क्या करना है, O से H तक का डिस्टेंस O से K तक के डिस्टेंस के बराबर है। टू प्रूव है जी, मेजर साइड OH इक्वल टू मेजर साइड OK। यानी सेंटर से AB कार्ड तक का फासला और सेंटर से CD कार्ड तक का फासला, ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो ये है कि आपने O पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। इसी तरह O पॉइंट को C पॉइंट के साथ। अब ज्वाइन करें। जी, तो इस तरह आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर जो चीज हम फिगर के अंदर ड्रॉ कर चुके हैं वो लिखेंगे भी। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन O with point A and point B। सॉरी, ये पॉइंट B नहीं है, O पॉइंट को हमने C के साथ ज्वाइन किया है, तो पॉइंट C। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव ये करना है कि सेंटर से लेकर AB कार्ड तक और सेंटर से लेकर CD कार्ड तक का OH और OK फासला, ये फासला और ये फासला, ये आपस में बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं वो है कि OH लाइन बाइसेक्ट कार्ड AB, that is मेजर साइड AH बराबर है हाफ ऑफ मेजर साइड AB के।
ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि बात यहां पे हुई है OH लाइन ने AB कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब क्यों तकसीम किया है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन हम थ्योरम नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटर से कोई लाइन किसी कार्ड के ऊपर अमूद हो, किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन OH इस कार्ड AB को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। थ्योरम नंबर 3 की आप स्टेटमेंट भी एक दफा देख लें। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड, यानी सेंटर से अगर कोई अमूद हो और वो अमूद किस पर हो, कार्ड पर हो, तो वो अमूद, वो लाइन AB कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। इसका मतलब ये है कि AB अगर फासला जो है वो 10 सेंटीमीटर है, लेट सपोज फर्ज कर लें ये 10 सेंटीमीटर है, तो OH लाइन ने क्या किया, इस 10 सेंटीमीटर फासले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। इसका मतलब यह है कि A से H तक का जो फासला है वो आधा रह गया, वो 5 सेंटीमीटर रह गया। इसी तरह B से H तक का डिस्टेंस जो है वो भी 5 सेंटीमीटर रह गया। तो इसी बात को हमने यहां पे लिखा है कि मैयर साइड AH, A से H तक ये जो साइड है ये इस AB कंप्लीट साइड का हाफ है, क्योंकि OH ने AB को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो AB इस सारी कार्ड को हाफ करें तो हमारे पास AH साइड जो है वो आती है। इसी तरह अब इसकी रीजन जो है वो हम लिख लेते हैं, बिकॉज OH इज परपेंडिकुलर टू AB, और यहां पे लिख लें जी बाय थ्योरम 3, थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर OH जो है लाइन AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर वो OH लाइन AB को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली OK bisects कार्ड CD। OK लाइन ने CD कार्ड को भी इसी तरह से, जिस तरह हमने ये वाला हिस्सा देखा, इसी तरह से OK लाइन ने CD कार्ड को भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। यानी हम फिर इस बात को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैयर साइड C के बराबर है 1/2 मैयर साइड CD, यानी CD साइड का हाफ करें, आधा करें, तो वो CK के बराबर आ जाती है। तो इसकी रीजन में आप ये बात लिखेंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि OK साइड जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, और बाय थ्योरम नंबर 3 आप इसको इस बात के मुताबिक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है, इन दोनों बातों को भी देखते हुए, और जैसा कि गिवन के अंदर हमें बताया है कि A से B तक जो कार्ड है वो C से D तक कार्ड के बराबर है, ये दोनों कार्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिखेंगे मैयर साइड AB बराबर है मैयर साइड CD के। और क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमें गिवन है, ये बात बताई गई है। तो फिर हम इसके मुताबिक ये भी लिख सकते हैं मैयर साइड AH बराबर है मैयर साइड CK के, यानी A से H तक का फिर जो डिस्टेंस होगा वो C से K तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। यहां पे हमने एक बात हमने ये की और तीसरी बात हमने ये की। अब इन तीनों बातों का जो रिजल्ट है वो हमने यहां पे लिख लिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें, फर्ज कर लें A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, लेट सपोज।
तो अगर ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब है अगर ए बी का फासला 10 सेंटीमीटर है तो सी से डी तक का भी फासला 10 सेंटीमीटर होगा। ओ एच ने क्या किया, ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, इसका मतलब है ए एच जो है वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। ओ के ने क्या किया, सी डी कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, इसका मतलब है कि सी के जो फासला है ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब ए एच फासला भी 5 सेंटीमीटर है, सी के जो डिस्टेंस है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो फिर हम लिख सकते हैं ना ए एच इक्वल टू सी के। तो यही बात हमने यहां पे रिप्रेजेंट की है। तो आप इसकी जो रीजन देंगे वो आप लिख लें यूजिंग 1, 2 एंड 3। इस बात को देखें, इस बात को देखें, इस बात को कंसीडर करें। तो इन तीनों बातों का जो रिजल्ट है वो हमने यहां पे लिख दिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आप तस्वीर पर थोड़ा गौर करें कि ओ एच ए एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है और ओ के सी आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है। हमने यहां पे क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कोरिलेट करने या कोरेस्पॉन्डेंस क्रिएट करने के लिए, इनमें मुताबिकत या मुमासलत पैदा करने के लिए इनकी एक साइड को ए एच को सी के बराबर प्रूव किया। यहां तक अभी हमने ये काम किया है। अब अगली जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं वो है जी, मैयर साइड ओ ए इज इक्वल टू मैयर साइड ओ सी। इसका मतलब ये है, ये देखें ओ से ए तक का फासला, सेंटर से सर्कल तक का फासला रेडियस है, ओ से सी तक का फासला, सेंटर से सर्कल तक का फासला ये भी रेडियस है। तो इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी बात जो यहां पे आप लिख सकते हैं वो ये है कि ये एंगल ओ एच ए, मैयर एंगल ओ एच ए बराबर है मैयर एंगल ओ के सी के। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, ये तो हमें गिवन में बताया गया है। हमने O से H तक का डिस्टेंस जब लिया था तो मैंने आपको उस वक्त ये बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट से लाइन तक का जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाएगा। यानी OH AB के परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल और इसी तरह OK जो है वो CD के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पे भी एंगल 90 डिग्री था। इसलिए हमने यहां पे OHA एंगल OKC एंगल के बराबर लिया। और इन तीन बातों को देखते हुए आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल OHA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OKC के। यानी ये SAS रूल के मुताबिक दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये चूंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो फिर ये साइड OH साइड अपनी कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो OK साइड है इसके भी डेफिनेटली बराबर होगी। तो हेंस OH मैयर साइड OH, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, मैयर साइड OH बराबर है मैयर साइड OK के। तो हमने यही बात जो है वो यहां पे प्रूव करनी थी।